हमें मुर्जा अली शाह साहब ने ज्वाइन किया है जी न्यूज़ के, और इरम अब्बासी साहिबा ने ज्वाइन किया है वॉइस ऑफ अमेरिका से। और बड़ा अहम इशू है ऑब्वियसली हमारे सामने जो नए अरशद शरीफ साहब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, ये मेरे पास लास्ट वीक नहीं थी, हमने तो दूसरे हकायक की बुनियाद, तस्वीर के बुनियाद पर ये कहा था। और ये खबर ब्रेक की थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सबसे पहले मुर्जा अली शाह ने। और मुर्जा ने एक्चुअली 17 के करीब स्टोरीज ब्रेक की हैं कीनिया की इस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जो अरशद शरीफ साहब का कत्ल है। और इससे ये साबित होता है कि हम अरशद शरीफ के केस को, मेरा ताल्लुक दुनिया न्यूज़ से है, मुर्जा का ताल्लुक जियो न्यूज़ से है, इरम जो है उनका ताल्लुक वॉइस ऑफ अमेरिका से है, हमने ये साबित किया है और कर रहे हैं इंशाल्लाह कि अरशद शरीफ जो है ना वो किसी एक चैनल की मलकियत है, ना वो किसी एक नज़रिए की मलकियत है, वो पूरे पाकिस्तान को बिलोंग करते हैं और हमें उसके सवालात के जवाब चाहिए। सबसे पहले मुर्जा आपसे, सर ये जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आपने ब्रेक की और इससे इस बात को तक़वियत मिली, इस बात की तस्दीक हुई कि जो लोग कुछ लोग छुपाना चाह रहे थे तशद्दुद की खबरें, कि अरशद शरीफ की लाश पर 12 जख्मों के निशान, बाईं आँख के गिरसिया निशान, गर्दन के बाएं जानब जख्म मौजूद, छाती के दाएं जानब जख्म मौजूद, उनकी कमर के बलाई हिस्से में भी जख्म का निशान, दाएं हाथ के 4 नाखून मौजूद नहीं, ये सब हमने। सर योर टेक ऑन इट, किस तरह देख रहे हैं आप इस सारे मामले को? कमरान साहब, जो पोस्टमार्टम, जो टॉर्चर वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, मैं आपको ये बताता चलूँ कि इवन बिफोर के जब मैं नैरोबी में था और मैंने वहाँ की जो मेडिकल अथॉरिटी से वहाँ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ली थी, मुझे सबसे पहले वहाँ पे 2 जर्नलिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि उनके पास रिपोर्ट्स हैं, उन्होंने सुना है कि अरशद शरीफ के ऊपर टॉर्चर हुआ। और मैं तो यकीन नहीं कर सकता था, मैंने समझा कि ये वैसे ही स्पेकुलेट कर रहे हैं, बट वो परसिस्टेंट थे और वो कह रहे थे कि हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें लोकल इंतजामिया किसी भी सूरत में कोऑपरेट नहीं कर रही और न उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल रही थी। फिर मुझे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसी एक सोर्स के जरिए मिली और उसमें तो जो 2 उन्होंने जो पैथोलॉजिस्ट है उसने 2 जो गन शॉट वुंड्स है उसका जिक्र किया, लेकिन जो पाकिस्तान की रिपोर्ट है ये मैंने फिर ब्रेक की थी कि वो रिपोर्ट अरशद शरीफ साहब की फैमिली के हवाले भी हो चुकी है और मैंने ये भी कहा था कि उसमें टॉर्चर का मेंशन है। आज, और ये आज इस बात को 4 दिन हो चुके हैं, आज पाकिस्तान के सारे टीवी चैनल्स ने ये इस बात की तस्दीक की है, ये खबर चलाई है कि एक्चुअली उस रिपोर्ट में 12 टॉर्चर के जो निशानात हैं वो उनके टीवी हवाले से चैनल उस भी पे या चैनल्स भी जो इसको छुपा रहे थे और कह रहे थे नहीं 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 नहीं, ये तो टॉर्चर तो है ही नहीं, ये तो प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये तो झूठ हो रहा है, वो भी मजबूर है आज सच के आ गए ये साबित मानने पे। बुर्जा साहब जी बिल्कुल, उसमें देखें ये तो क्लियरली लग रहा था कि अगर, तो देखें सवाल ये है कि अगर अरशद शरीफ पे टॉर्चर हुआ था जो मेडिकल रिपोर्ट्स कह रही है, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसमें मतलब एक ओपन एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ना कि इस पर किसी भी किस्म की पोजीशन लेने की बात है, क्योंकि ये इस पूरे केस के हवाले से जो फैक्ट्स हैं वो सामने आना ज़रूरी है। फैमिली को जो रिपोर्ट दी गई है और जिसके ऊपर बहुत शोर पड़ा था कि टॉर्चर नहीं हुआ, पाकिस्तानी मेडिकल रिपोर्ट कह रही है कि टॉर्चर हुआ है। ये पाकिस्तानी मेडिकल रिपोर्ट है। बहुत सारे वो दोस्त जो अरशद शरीफ के, जो उनके करीबी जो तदफीन के अमल में शामिल थे, उन्होंने कहा उन्होंने भी लाइव कहा, आकर टेलीविजन पर, बिल्कुल जी मुर्जा मेरे उन्होंने साथ ही कहा कि रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा। इरम अब्बासी साहिबा, ये मैं एक वाइड क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ लॉजिक की बुनियाद पे, टॉर्चर और नो टॉर्चर, अगर सिर्फ यही साबित हो जाए कि ये जो केस नजर आ रहा है कि ये मिस आइडेंटिटी का केस नहीं था और इसमें प्लान करके, क्योंकि हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने पहले दिन ही कह दिया टारगेटेड किलिंग है, टारगेट किलिंग का मतलब ही ये है कि ये मिस आइडेंटिफिकेशन का केस नहीं था, अगर यही साबित सिर्फ हो जाए कि मिस आइडेंटिफिकेशन का केस नहीं था, टारगेट किलिंग थी, प्लान करके मारा गया, तब भी वो जो शख्स लास्ट विटनेस है, जो ही वाज ड्राइविंग हिज कार, वो हर लिहाज से शामिल तफ्तीश होता है या नहीं होता, वो हर लिहाज से इसका विटनेस है या नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ जिन जो चैनल्स या जो लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं टॉर्चर हुआ, ये हुआ नहीं हुआ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कह रही। योर टेक ऑन इट इरम भाई साहिबा। जी, पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस वक्त अभी जो जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये वो टिंगा फार्म हाउस है, जहाँ पर खुरम और वकार और जमशेद की अपने बयानात के मुताबिक मगाड़ी रोड, जहाँ पे क्राइम सीन हुआ, जो कि पुलिस के मुताबिक यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर है। खुरम का ये कहना है अपनी स्टेटमेंट में कि ये उन्होंने वहाँ से वकार को कॉल किया था। वकार ने कहा कि इस फार्म हाउस जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो है उस गाड़ी को, लैंड क्रूजर को, खुरम जो है अरशद शरीफ इंजर्ड है उनको यहाँ पर लेकर आए और जो यहाँ पे जोसेफ मटो होते हैं उनके गार्ड, उनसे जब मेरी बात हुई
तो वो मुझे यही बता रहे थे कि जब गाड़ी खुर्रम यहाँ पर लगभग उनके बकौल 10 बजे पहुँचे, उसके बाद वक़ार और उनकी वाइफ़ को यहाँ पहुँचने में मज़ीद 1 घंटा लगा और उसके बाद फिर कुछ देर बाद पुलिस आई। यानी कि अरशद जो है यहाँ पर ज़ख्मी हालत में, बुरी तरह हालत में यहाँ पर मौजूद थे और जोसेफ की बकौल कुछ और फिर पुलिस को भी 20-25 मिनट लगे यहाँ पर पहुँचने में। तो वो क्रिटिकल टाइम है जो मेडिकल हेल्प उनको चाहिए थी क्योंकि वो बुरी तरह ज़ख्मी थे। उसके बाद फिर यहाँ से पुलिस ने अपनी कार्रवाई पूरी करके फिर जाकर जो है उनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो मैंने देखी है उसमें जो और जो पुलिस से भी मेरी बात हुई है और वो ऑफ द रिकॉर्ड ही बात कर रहे हैं, उसमें गन शॉट का और मल्टीपल इंजरीज का मेंशन है। एक जो अजीब बात है वो ये है कि जब पोस्टमार्टम होता है, मेरे बहुत सारे पैथोलॉजिस्ट से यहाँ पे बात हुई है, उनका ये कहना है कि मल्टीपल इंजरीज को एक्सप्लेन किया जाता है कि क्या हुआ है, जख्म कितना पुराना है, क्योंकि पैथोलॉजिस्ट का ये कहना है कि ये डेट आप कर सकते हैं कि जख्म कितने पुराने हैं, कितने घंटे का टॉर्चर है, ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पर डॉक्टर एमिली हैं जिनको वो रिपोर्ट दिखाई, उन्होंने भी उस रिपोर्ट में कुछ लूप होल्स देखे कि जख्मों का बयान क्यों नहीं किया गया कि किस किस्म के और ये जख्म हैं, इरम, क्योंकि मकसद ये यही जो जिस होता है। तरीके से नाखून उतारे गए, मेरा तो नहीं ख्याल कि इस बेदर्दी से जो है वो फोरेंसिक्स करते हुए नाखून उतारे आ सकते हैं। अगर आप थोड़ा इस पे भी रोशनी डाल दें क्विकली। जी, जिन पैथोलॉजिस्ट से मेरी यहाँ पे डॉक्टर विलोंग है, उनसे भी बात हुई, डॉक्टर एमिली हैं, उनसे भी बात हुई। डॉक्टर एमिली काम कर चुके हैं गवर्नमेंट के लिए पहले एज़ अ फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट। उनका ये कहना है कि सैंपल्स इकट्ठे किए जाते हैं नेल्स के, और वो के रिपोर्ट में लिखा हुआ भी है कि डीएनए के लिए उनके जो है फिंगर नेल्स को लिया गया है, लेकिन प्लग नहीं किया जाता, उनके सैंपल्स लिए जाते हैं। डॉक्टर उतारा नहीं विलोंग जाता, से मेरी सैंपल बात लिए हुई तो जाते हैं जिस उनका ये तरह कहना इनके है उतारे गए हैं। सही, उनका ये बिल्कुल कहना है कि सर्जिकल प्रोसेस है, और डॉक्टर विलोंग का ये कहना है कि बहुत सारे डॉक्टर वो कोशिश करते हैं कि जितने ज़्यादा नेल्स इकट्ठे कर सकें ताकि फोरेंसिक्स के लिए उसको बिल्कुल। आप आगे मेरे भेजा साथ जा रहिएगा। सके। बिल्कुल, आप ये सही आपने बताया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। मुर्जा, ये बताएं कि ये बेसिकली ये अरशद शरीफ का मर्डर की तहकीकात और जो हम इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसमें तो कोई एजेंडा होना नहीं चाहिए किसी का यार। मतलब ना मेरा एजेंडा होना चाहिए, ना आपका एजेंडा होना चाहिए, ना इरम का एजेंडा होना चाहिए, ना किसी और चैनल का होना चाहिए। कोई ट्वीट्स करवा रहा है वहाँ के फोरेंसिक से कि जी वो नाखून तो इसलिए उतारे जाते हैं और इसलिए उतारे जाते हैं। भाई ना, फॉरगेट अबाउट नाखून। पहली बात तो नाखून इस तरह उतारे नहीं जा सकते। आप हेयर लेके डीएनए चेक कर सकते हैं, और जिस तरह इरम ने बताया कि जिस तरह प्लग ऑफ किया गया, इस तरह खींच के निकाले गए, इस तरह कौन डेथ बॉडी का सिर्फ ये रोकने बताने के लिए कि जी टॉर्चर नहीं हुआ, ये कौन किसको बचाने की कोशिश कर रहा है, इधर समझ नहीं आ रही। कुछ आपका आइडिया, कोई आपको जहन में आ रहा है कि क्या क्या हो गया रहा कमरान है? साहब, अभी जी इरम ने अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि ये कह रही है कि इस वक्त जो टिंगा मार्केट में, कमरान साहब इस बारे में सवाल होना चाहिए कि जहाँ पर ये खड़ी है टिंगा मार्केट, अरशद शरीफ का जो कत्ल हुआ वो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर हुआ। एक गाड़ी, ऐसी गाड़ी के जिसका एक टायर ही नहीं था। एक्चुअल जो सवाल बनते हैं कि वो गाड़ी एक टायर के बगैर 30 किलोमीटर कैसे चली गई टिंगा मार्केट तक, जो मगाड़ी रोड से टिंगा फार्म तक 30 किलोमीटर एक फटे हुए टायर के साथ। एक बात, और दूसरा ये कि इतना बड़ा एक शॉकिंग इंसिडेंट हो गया, एक ट्रॉमा होना चाहिए ड्राइवर के लिए, उस बारे में सवालात नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंटली कि रास्ते में जो किसी भी किस्म की मेडिकल एड के लिए क्या एफर्ट की गई, उनका जो एक पार्टनर है जमशेद खान, वो आया सामने, उसने फैक्ट फोकस वेबसाइट को इंटरव्यू में उसने बहुत सारी बातें की हैं, उनके बारे में सवालात होने चाहिए। यहाँ पे अटेम्प्ट अब ये हो रही है कि बहुत सारे सवालात हैं वो पूछे ही ना जाए। बात ये है कि देखिए अरशद शरीफ का एक जेन्युइन केस है कि ही feared for his life, पूछे ही ना शक की जाए। बात ये नहीं। मैं मेरे पास मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है मुर्जा, में आई ट्राई माय बेस्ट कि दोबारा आके आप लोगों से बात करूं और बाकी पैनलिस्ट से भी, लेकिन सवाल तो खैर पूछे जाएंगे और हमारा तो इसमें कोई एजेंडा नहीं, ना किसी को छुपाने ना किसी को बचाने में। हम चाहते हैं हकीकत सामने है अरशद शरीफ के हवाले से।